हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत दरोगा जी में। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले बोला था कि 3 तारीख को मैं कट ऑफ का वीडियो लाऊंगा और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कल रात से लगा हुआ हूँ और फाइनली मैं बना लिया हूँ अपने द्वारा। जो संभावित कट ऑफ जा सकता है ये संभावित रहेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं कोई चेयरमैन नहीं हूँ जो आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ आप जो बोल दिए, ये सारी चीजें नहीं है। जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ और जो जिन भी कैंडिडेट्स से उनका नंबर पूछा हूँ उसके आधार पे बनाया हूँ और उस पे भी मैं सारे आपको तथ्य आपके सामने रख करके इस वीडियो को दिखाते जाऊंगा कि कैसे कैसे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और कितना नंबर जा सकता है और क्या जो बताया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा वही कट ऑफ वही नंबर उन्होंने उठाया भी है। उनका भ्रम कैसे मैं सारा भ्रम आप लोगों को दूर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स अभी 122 पदों पे अधिनायक अनुदेशक का बहाली आया है। आप लोगों का एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम है 14 जून से, ये आप लोगों को पता चल चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें भी होंगे जो उन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो आप लोगों से मैं एक ही चीज बोलूंगा, एटलीस्ट साइंस का एनसीईआरटी आप लोग देख लेना एक नजर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट वहीं से अभी फंस रहे हैं। तो आप लोगों को बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपको जैसे कि आपको पीडीएफ चाहिए 6 to 10 का, वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर जो आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो वहां आप उस चैप्टर का जा करके देख सकते हो कि हाँ वीडियो फ्री में है। ऐसा नहीं है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, कोई चार्जेस नहीं देना है, फ्री में जा करके देख सकते हो। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वीडियो के माध्यम से भी, वीडियो भी फ्री है और बहुत सारा टेस्ट भी आप वहां लगा सकते हैं। तो बिग बूस्टर ऐप प्ले स्टोर से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और लगा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो ये कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और एक और चीज बता दूं आप लोगों को कि कट ऑफ डेट का जो मैटर है, इस बार आप लोगों को भी पता है कि बहुत भारी संख्या में कैंडिडेट्स पास किए हैं। मैं 8415, 21,391 और 19,838 तीनों को आपके सामने रखता हूँ। और बस इतना ही बोलूंगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो आप लोगों के लिए ये मेहनत किया है कट ऑफ का वीडियो बनाने में वो सार्थक है और आप लोगों को पसंद आया है। बाकी उम्मीद है कि जो मैं वीडियो ये कट ऑफ तैयार किया हूँ लड़ जाए, मेरी कोशिश यही रही है। और देखते हैं, आप लोग के कमेंट से ही पता चल जाएगा। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताता हूँ। देखिए जो मैं पॉसिबिलिटीज लिया हूँ इस बार का 19,838 के कैंडिडेट का, उसमें फीमेल और मेल का मैं अलग अलग आधार तैयार किया हूँ कि हाँ कितना नंबर उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं फीमेल की बात करूँ, चूंकि फीमेल जो भी कैंडिडेट है 19,838 में, उन लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो 30 नंबर मैक्सिमम जो फीमेल कैंडिडेट है उन्होंने 30 नंबर रनिंग में उठाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 नंबर नहीं उठाए हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 40 नंबर नहीं उठाई है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 50 नंबर नहीं उठाए, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 30 नंबर। क्योंकि आपको भी पता है जो यूआर का सीट है 7,935, 7935 सीट है, 7,935 सीट ये अनरिजर्व है। इसमें महिलाओं के लिए 2777 तो रिजर्व है, ठीक है। अब जो बचता है, जो भी सीट अब इसमें बचता है, लगभग कितना 3,500 के करीब जो सीट बचता है, उसमें भी अगर महिलाओं का डेट ऑफ बर्थ का अगर मैटर है और महिलाओं का डेट ऑफ बर्थ आपसे ज्यादा है, बराबर नंबर, तो वहां भी महिलाएं आपके सीट पे कब्जा करेंगी। या 2777 महिलाओं का बढ़ गया सीट, मान लो जो भी कट ऑफ 72 अगर गया, एक बात बता रहा हूँ, अगर 72 जाता है, वहां बढ़ गया अगर महिलाओं का सीट 2777 और बचा जो है 5200, अब उसमें से 5200 में पुरुष भी कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। मान लो अब उसमें से 1000 सीट बचता है, ठीक है, जो कट ऑफ 72 है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब 1000 सीट बचता है, उस 1000 में अगर महिलाएं और आप पुरुष बराबर हैं, 72-72, ठीक है। और एक दिन मतलब डेट ऑफ बर्थ का अंतर जो होगा, एक दिन भी होगा, तो वहां पे महिलाएं आपके ऊपर ये सीट लेकर के चली जाएंगी। इसलिए पुरुषों का कोई रिजर्व सीट नहीं होता है, ठीक है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, पुरुषों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। कि हाँ आपका अगर 5200 जो भी इसमें बचता है 2777 के बाद 7935 में, तो उस पर पुरुष ही जाएंगे, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये मैं आप लोगों को सिंपल वे में बता देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा। जो भी बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो बना करके करूंगा, ठीक है। अब देखिए, मैं जो पॉसिबिलिटीज है वो बता रहा हूँ। 30 नंबर अगर रनिंग में उठाती हैं, 13 नंबर अगर शॉर्टपुट में उठाती हैं और 13 नंबर हाई जंप में उठाती हैं, तो इनका नंबर आ जाता है 56, ठीक है। 30 नंबर अगर रनिंग में उठाती हैं, 17 नंबर शॉर्टपुट में और 13 नंबर हाई जंप में, तो 60। 30 नंबर रनिंग में, 21 शॉर्टपुट में और 13 हाई जंप में, तो 64।
30 नंबर रनिंग में, 17 नंबर शॉर्ट पुट में और 17 नंबर अगर हाई जंप में उठाती हैं तो 64। 30 नंबर रनिंग में, 17 नंबर शॉर्ट पुट में और 21 नंबर हाई जंप में तो 68। अब इसमें जो मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो गोला फेंकी हैं 14 प्लस, ठीक है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स जिसमें हैं वो 14 प्लस वालों में हैं, ठीक है। और रनिंग में ज्यादातर लड़कियां 30 नंबर ली हैं, ठीक है। और जो 17 नंबर जो 3-4 हाई जंप में 3-4 ज्यादातर लड़कियां 3-4 हाई जंप की हैं। तो अगर इस आधार पे आप देखेंगे तो इनके लिए एवरेज स्कोर 64 जाता है, ठीक है। अब जो फीमेल अब मेल कैंडिडेट का मैं बता दूं, मैं 64 नंबर पे इन्हें लॉक करता हूँ। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं मैक्सिमम जो एवरेज स्कोर है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो अगर आप लोग भी सहमत होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब मेल की मैं अगर पॉसिबिलिटीज देखूं तो वो है 20 नंबर रनिंग में। अगर 20 नंबर से ले रहा हूँ, पहले 20 नंबर फिर 30 नंबर लेता हूँ। 20 नंबर रनिंग में अगर उठाए हैं और 25 शॉर्ट पुट उन्होंने फुल फेंक दिया 20 प्लस, और 25 नंबर शॉर्ट पुट में उठाए और हाई जंप में अगर 21 नंबर उठाए तो उनका नंबर हो जाता है 66। 20 नंबर रनिंग में उठाते हैं, शॉर्ट पुट में 21 नंबर उठाते हैं और हाई जंप में भी 21 नंबर उठाते हैं तो 62 होता है। 20 नंबर रनिंग में, 21 नंबर शॉर्ट पुट में और 17 नंबर अगर हाई जंप में उठाते हैं तो 58 होता है। 20 नंबर रनिंग में, 25 नंबर शॉर्ट पुट में और 17 नंबर अगर हाई जंप में उठाते हैं तो 62 होता है, ठीक है। चलिए अब 30 नंबर रख के देखते हैं। तो 30 नंबर अगर रनिंग में उठा रहे हैं, 21 नंबर उन्होंने शॉर्ट पुट में उठाया और 17 नंबर अगर हाई जंप में 3-4 उन्होंने 4-4 हाई जंप किया है तो 68 नंबर होता है। 30 नंबर रनिंग में उठाते हैं, शॉर्ट पुट में अगर 21 नंबर उठाते हैं और हाई जंप में अगर वो 4-8 करते हैं तो 21 नंबर, तो हो जाता है 72। 30 नंबर रनिंग में, शॉर्ट पुट फुल मतलब 25 नंबर और 17 नंबर हाई जंप में अगर उठाते हैं तो नंबर होता है 72। 30 नंबर रनिंग में, 25 नंबर गोला में और 21 नंबर हाई जंप में उठाते हैं तो 76। अब मुझे जो इसमें ज्यादा संख्या दिख रही है कैंडिडेट्स की वो है 30, 25 और 17, मतलब 72 नंबर जो है वो ज्यादा संख्या में मेल कैंडिडेट दिख रहे हैं। अब आप कहोगे भैया ऐसे कैसे, देखिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोला तो फुल ज्यादातर कैंडिडेटों ने फेंका है, ठीक है। जैसे कि 5-7 का ग्रुप जो लगता था तो उसमें से 3-4-5 ऐसे थे कि फेंक देते थे, किसी किसी ग्रुप में सारे लोग फेंक देते थे 20 प्लस, किसी किसी ग्रुप में जैसे 5 लड़के हैं तो 3 लड़कों ने फेंका 20 प्लस, दो बचते हैं तो उसमें से किसी ने फेंका 19 प्लस, किसी का 18 भी गया। मैं ये नहीं कह रहा कि 18 नहीं फेंका, 18 प्लस नहीं फेंका है कैंडिडेट्स जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, या 19 प्लस नहीं गया है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गया है बहुत सारे कैंडिडेट्स का 18 भी गया है, 19 भी गया है और 20 मैक्सिमम कैंडिडेट का गया है। चूंकि शॉर्ट पुट में जो मेल कैंडिडेट हैं वो फुल अंक उठा लेते हैं, ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। जो मैक्सिमम कैंडिडेट है मैं उनकी बात कर रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 18 और 19 वाले नहीं होंगे। तो मुझे तो एक जो एक क्राइटेरिया है, जो एक पॉसिबिलिटीज है वो लेकर के चलना होगा आप लोगों को कट ऑफ तैयार करने के लिए। तो अगर मैं जो लेता हूँ, मैं जो लिया हूँ, और मैं ये भी नहीं कर रहा कि बहुत सारे लगभग कैंडिडेट 30 नंबर ही, अगर 30 नंबर 60% उठाए हैं तो 30% के लगभग 30 to 35% लड़के जो है वो 20 नंबर भी उठाए हैं, ठीक है। अगर 50% 55 to 60% अगर आप देखो तो वो उसमें 30 नंबर वालों की संख्या है और 20 नंबर वालों की संख्या में भी 30 से 35% है अभ्यर्थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि सभी ने 30 ही उठाया या सभी ने 20 ही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर कैंडिडेट है उन्होंने 30 नंबर उठाया, ठीक है। अगर 30 नंबर उठाते हैं और 25 शॉर्ट पुट में और 17 नंबर हाई जंप में तो हो जाता है इनका 72, जो एक मैं एवरेज लिया हूँ, मैं ये एवरेज लिया हूँ 72 नंबर मेल कैंडिडेट का, ठीक है। अब देखिए 8415 की मैं बात करूं और इस बार आप लोगों को पता है कि 47,000 प्लस कैंडिडेट गेट पास लेकर के आए हैं। अब मैं 8415 से कंपेयर करता हूं इसको, तो 8415 में टोटल जो कैंडिडेट पास किए थे रिटर्न एग्जाम फिजिकल के लिए वो 41,237 कैंडिडेट पास किए थे, ठीक है। जिसमें से 34,090 प्रेजेंट हुए थे फिजिकल देने के लिए और 7,147 अनुपस्थित रहे थे, ठीक है। फिजिकल कब हुआ था आप लोगों का, तो ये 24 फरवरी 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक फिजिकल चला था, ठीक है। रिटर्न का रिजल्ट आप लोगों का कब हुआ आया था, तो 6 दिसंबर 2021 को रिजल्ट आया था। और रिटर्न का एग्जाम कब हुआ था, तो 14 मार्च और 21 मार्च को हुआ था 2021 में। 4 पाली हुआ था टोटल, दो दिन एग्जाम हुआ था, दो शिफ्ट में, ठीक है। अब आप देखो कि जो आप लोगों का एग्जाम से लेकर के फिजिकल होने तक में कितने दिनों का समय मिला है, तो लगभग 1 साल का समय मिला। आपका जब एग्जाम हो गया 14 तारीख को, 21 तारीख, 14 और 21 तारीख को एग्जाम होता है 2021 में, 14 मार्च और 21 मार्च को जब आपका एग्जाम होता है 2021 में, उससे लेकर के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट आप लोगों का आता है 6 दिसंबर को, लगभग 9 महीना पे रिजल्ट आता है। रिजल्ट
वो 9 महीना मिला आपको। उसके बाद फिर आप लोगों को 2 महीने लगभग आठ हाँ, लगभग आप लोगों को कितना 6 दिसंबर को रिजल्ट आता है, और जनवरी फरवरी 2.5 महीने का आप लोगों को समय मिल जाता है फिजिकल के लिए रिजल्ट आने के बाद। इस बार 2 महीने का टाइम मिला, चूंकि 28 सितंबर को शायद रिजल्ट आया था, और आप लोगों का नवंबर दिसंबर 2 महीने से ज्यादा का समय इस बार भी मिला है। ज्यादातर जो कैंडिडेट पास किए इस बार वो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने लगभग 29,000 प्लस गेट पास लेकर के आए पुरुष कैंडिडेट, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो लगभग 17,000 प्लस है। ठीक है, अब देखिए, अब जो अब अब जो आप इसमें 8415 और इसको कंपेयर करेंगे, तो आपको भी पता है कि इस बहाली में और उस बहाली में बहुत अंतर है। जैसे 21,391 की बहाली थी और इस 8415, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो आपको भी पता है, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उसमें कैंडिडेट क्या था, एग्जाम दे करके ही रनिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि बहुत बड़े चीज लेवल पे जो भी चीजें हुई थी। इस बार क्या हुआ, जो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट आया है, ठीक है, वो सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मतलब अपना फुल फोकस पढ़ाई पे करते हैं। अब उन्हें फिजिकल में बहुत समस्या आई है, तो फिजिकल में ज्यादा नंबर उठा भी नहीं पाए, जिस तरह से 8415 में कैंडिडेट्स ने उठाया था। तो 8415 का कट ऑफ हाई गया, जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेल में कितना गया था, 76 गया था। ठीक है, मेल में 76 गया था, और फीमेल में था आप लोगों का 8415 का, इसमें नहीं है। तो मेल का गया था कितना, 76, और फीमेल का गया था 72। सोचो समय कितना ज्यादा मिला। और इस बार क्या हुआ है कि उस समय भी पहले लड़कियों का ही फिजिकल हुआ था, और इस बार भी पहले लड़कियों का ही फिजिकल हुआ है। तो 72 गया था, और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय जो रिटर्न एग्जाम देने के बाद लगभग 1 साल का समय मिला था। तो इस बार आपको रिटर्न एग्जाम देने के बाद अगर देखो तो जो अगस्त में आपका 1 अगस्त को शायद लास्ट आपका एग्जाम था, 1 या 3 अगस्त को, उतना नहीं है दिमाग पे, आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट एग्जाम था आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का दिसंबर से, तो 4 महीने का रिटर्न एग्जाम लास्ट खत्म होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आने के बाद तो आपको 2.5 महीने का लगभग समय मिला है। ठीक है, 2 महीने 10 दिन का लगभग समय मिला आप लोगों को। तो उस बहाली और इस बहाली को कंपेयर ना ही करें हम लोग तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस बहाली और इस बहाली में बहुत फर्क है। ठीक है, अब देखिए, मैं कट ऑफ की अगर बात करूं, तो मैं सीट के हिसाब से करता हूँ कि सीट कितना है और कितना उसमें। अभी मैं पहले ही आपको बता दिया कि लड़कियों का जो सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में 2777 है। जरूरी नहीं है कि 2777 सीट पे ही लड़कियां रहेंगी। लड़कियां 3,000 भी जा सकती हैं, 3500 भी जा सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ डिसाइड होता है अनरिजर्व का आयोग के द्वारा। चूंकि मैं भी बनाया हूँ आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे फिजिकल ट्रेनर ने बनाया। तो हम लोगों ने तो अपना अपना बनाया। अब जो आयोग डिसाइड करते हैं, अगर जो मान लीजिए जो मैं बनाया हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये कट ऑफ रहता है, तो ये जरूरी नहीं, अब डिपेंड करता है कि कितने लड़के उतना नंबर लाए और कितनी लड़कियां लाई। अगर 2777 है लड़कियों का नंबर, ये सॉरी संख्या, 2777 से भी अगर अधिक ज्यादा कैंडिडेट्स अगर उससे ज्यादा नंबर लाते हैं जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है, तो फिर लड़कों के सीट पे लड़कियां आ जाएंगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं, पहले मैं अब कट ऑफ बता देता हूं आप लोगों को। ये सारा मैं चीज इसलिए आप लोगों को बताया ताकि आप ये समझ पाए कि ये जो बताया जा रहा है कि कट ऑफ 76 चला जाएगा, भाई नहीं जाएगा। उतना कट ऑफ कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा कि जो कैंडिडेट्स आ रहे थे या जिन्होंने भी गेट पास भी लेकर के आया है, तो उनकी स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है। समय भले ही मिला, समय मिला है लड़कों को इस बार। लगभग रिजल्ट आने के बाद 4 महीने का लगभग समय मिल गया। 3 महीने प्लस का तो समय मिला है, लगभग 3 महीने। बहुतों को तो 5-5 महीने का भी समय मिल गया। रिजल्ट से मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल स्टार्ट होने से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग तो नंबर जो लास्ट में जिनका हुआ है उन्होंने ठीक ठाक उठाया है, लेकिन जो शुरू में है 2-3 महीना जिनको मिला, बहुत सारे कैंडिडेट रिजल्ट आने के बाद तैयारी किए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एग्जाम दिए थे उसके बाद ही ग्राउंड पे उतर गए। मान लेते हैं कि 3 से 4 महीने का समय मिला एक एवरेज। तो इसमें अब जो कभी कैंडिडेट्स दौड़े ही नहीं है, जिन्होंने कभी ग्राउंड पे नहीं उतरा, तो वो 20 नंबर से ज्यादा नहीं उठा पाए। बहुत हाई माई हाई बाप करके भी दौड़े हैं तो 20 नंबर उठाए। जो पहले से कभी दौड़ चुके थे उन्होंने 30 नंबर उठाए। क्योंकि लड़कों का फिजिकल टफ है, ये लड़कियां भी मानती हैं। ये लड़कियों ने भी एक्सेप्ट इस चीज को किया है कि लड़कों का फिजिकल लड़कियों से ज्यादा टफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां मतलब लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम होती है, मैं ये जा ही नहीं रहा कि लड़का लड़की वाला मैटर ही नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि लड़कों का फिजिकल टफ है, ये लड़कियां भी मानती हैं। तो 20 नंबर उठाना और 30 नंबर मतलब 5-40 डाउन मारना, मतलब कलेजा फट जाता है मारने में।
इसलिए जो 30 नंबर, अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 30 नंबर मैं एक एवरेज लेकर के चल रहा हूँ, जो 55 से 60% कैंडिडेट है, उन्होंने अगर 30 नंबर उठाया, और 30 से 35% कैंडिडेट हैं जो 20 नंबर उठाए, उसके आधार पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए, लगता है कि हाँ यही कट ऑफ जा सकता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि मेरा भी मनोबल और हिम्मत बढ़े। देखिए, मुझे जो लगता है मेल में, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है वो 72 है। ठीक है, और जो फीमेल का जाएगा वो 68 है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जाएगा। और जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो अब जो फीमेल का अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें तो आएंगे ही नहीं, वो अब मेल के अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो मेल का, मेरे अनुसार, मेरे अनुमान के अनुसार जा सकता है वो 64 है, और जो फीमेल का है वो 60 से 62, क्योंकि पिछले बार 58 गया था। पिछले बार भी गेट पास की संख्या ज्यादा थी, लड़कों ने नंबर उतना अच्छा नहीं उठा पाया, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिला। 14 नवंबर को रिजल्ट आता है, 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट हो जाता है, तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिला। बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्या हुआ था, एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मैटर को लेकर के फिजिकल छोड़ दिए थे, करना कि है ही नहीं, तो हमारा तो रिजल्ट नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट आने के बाद तैयारी किए, तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिला। तो उस बार क्या हुआ, ज्यादातर लड़कों की संख्या 20 में थी, और बहुत सारे लड़के तो फेल ही कर जा रहे थे। 20 नंबर हाई जंप किसी तरह चार चार मार लेते थे, चार मार लेते, चार चार चार, चूंकि टाइगर जंप था तो लड़के टाइगर जंप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन रनिंग में फेल हो जा रहे थे, और रनिंग में बहुत ज्यादा उठा रहे थे, तो 20 नंबर, जिसकी वजह से कट ऑफ आपको इस तरह से देखने को मिला था कि ओबीसी का 62 ही गया था। क्योंकि जनरल का तो 68 जाता है, क्योंकि उसमें जो भी जितने सारे कैंडिडेट्स अगर 80 लाए हैं, 82 लाए हैं, 84 लाए हैं, जो भी नंबर लाए हैं, ठीक है, तो वहां वो फाइट कर जाते हैं अनरिजर्व में। इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो होता है कट ऑफ वो थोड़ा ज्यादा जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो भी चीज है, अपने अनुमान के अनुसार से, अपने मतलब जो मैं जान रहा हूँ, जो ग्राउंड पे मुझे मिलता है। और एक और चीज मैं बोल देता हूँ, जो भी कैंडिडेट आकर के बोलते हैं कि मेरा 76 आ रहा है, मैं पूछता भी हूँ, या जो भी चीज है, वो अपने वो भी कहते हैं कि भैया ये मतलब ग्राउंड टाइमिंग तो पता नहीं है, वहां क्या लगा। मुझे अपना ग्राउंड टाइमिंग पता है, गर्दनी बाग के ग्राउंड टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, वहां का तो बताया नहीं जाता है। आप केवल हाई जंप और शॉर्ट पुट का जानते हो कि कितना मेरा जो भी नंबर आ रहा है। ठीक है, मान लो 25 आ रहा है, 17 आ रहा है, जो भी है वो आप जानते हो, लेकिन रनिंग टाइम पता नहीं चलता। और रनिंग टाइम में मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं पांच, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:37 लगता था, तो यहाँ 5:35 से लगा होगा, या 5:37, तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि 5 सेकंड बढ़ने में आपका टाइम नहीं लगता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब ग्राउंड पे, आप लोगों को कोई भी ट्रेनर जब आपका लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो वो बोलते हैं मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, हर एक राउंड में आपको बताते हैं कि 4 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, 1.5 मिनट बचा है, दौड़ो, एफर्ट लगाओ, ये लगाओ। लेकिन वहां पे तो आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो वहां पे उसमें आपका टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सबका बढ़ गया होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा भी रनिंग में, थोड़ा सा भी अगर आप स्टेप स्लो किए होगे ना, तो आपका यूं खिंचा जाता है 4 से 5 सेकंड, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर कैंडिडेट जो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा 30 नंबर आया ही होगा, मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:37 था, 5:38, जिनका 5:32-33 होगा, वो तो अगर उसी एफर्ट से दौड़ेंगे तो आ जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं भैया मैं 10 नंबर पे लगा था, 3 नंबर पे फिनिश किया, भैया मैं 6 नंबर पे लगा था, 9 नंबर पे फिनिश किया, तो मेरा कितना आएगा। ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके आगे वाला, उसका ग्राउंड टाइमिंग क्या है, डिपेंड उस पर करता है। अगर आपके आगे जो भी कैंडिडेट फर्स्ट पे फिनिश किया हो या सेकंड पे फिनिश किया हो, अगर उसका ग्राउंड टाइमिंग अच्छा है, मान लो 5:20 के अंदर मारता हो वहां, या 5:40 के अंदर मारता हो, तो डिपेंड उस पे करता है। ये नहीं कि वो भी बेचारा ऐसा हो कि किसी तरह पास कर रहा हो, और आप भी हो कि उसके पीछे हो, या सेकंड पे ही फिनिश हो, तो आप सोचो कि उसका शायद 30 आ रहा हो, या फर्स्ट वो आ रहा हो। और ये सब नहीं होता है, ये तो आप इतना निश्चिंत रहिए। और ये भी नहीं है कि मान लो किसी का जो वो नंबर होता है, जो नंबर से बुलाया जाता है, जैकेट नंबर, उस उसका भी कोई रोल नहीं है यहाँ। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं भैया मैं 4 पे फिनिश किया था, मेरा पहले नंबर पे जैकेट नंबर बुला लिया गया। भैया मैं फर्स्ट पे फिनिश किया था, लेकिन मुझे तीसरे नंबर पे जैकेट नंबर से बुलाया गया। भैया मैं 6 पे फिनिश किया था, लेकिन मुझे 9 नंबर पे बुलाया गया। तो जैकेट का कोई नंबर से कोई वास्ता नहीं है, ये चीज आप लोग जान लीजिए। वो जैसे जैसे होता है उन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि आपका तो नंबर वहाँ है ही, चिप में काउंट किया हुआ है कितना टाइमिंग लगा, क्या नंबर आपको देना है, वो वहां से डिसाइड होता है। जैकेट नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को फाइनली कट ऑफ। ठीक है, मेरे द्वारा जो ये तैयार किया गया है, ईडब्ल्यूएस का मेल का मुझे लगता है 64 मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर उम्मीद नहीं है। और जो फीमेल का है वो 60 से 62, 60 से 62 इसलिए बोला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पिछले बार से अगर बहुत ज्यादा गया तो 2 नंबर ज्यादा जा सकता है, बाकी अगर बहुत बढ़ा तो 4 नंबर बढ़ेगा, बहुत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ओबीसी का है वो 68 मैक्सिमम,
देखिए क्या है ना कि ओबीसी में सीट 2381 ही है टोटल, जिसमें से लड़कियों के लिए 815 सीट है। और ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे तो 1983 सीट है, जिसमें से लड़कियों के लिए 694। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि लड़कियां अपने सीट में ही रहें, ये तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मैं मेल का बताया 64, ठीक है। अब कोई लड़की है जो ईडब्ल्यूएस फीमेल से आती है और उसने नंबर उठा लिया है 66, ठीक है। अब क्या है कि आपके सीट पे तो वो चली जाएगी। अगर उसने अपना उसका जो मान लीजिए 60-62 फुल हो गया है, ठीक है। बहुत मतलब एक मैं बात बता रहा हूँ, मैं 66 पे नहीं, जो मान लो 64 ही उठाया किसी लड़की ने, ठीक है। उसका सीट फुल हो गया है, ठीक है। जो उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया था ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, मान लो जाता है 60 या 62, ठीक है। अब मान लो कोई लड़की है, ठीक है, आपके इतना ही नंबर है उसका, आपसे डेट ऑफ बर्थ में वो ज्यादा, मतलब एज में आपसे वो 1 महीना 2 महीना भी ज्यादा है, आपके सीट पे वो चली जाएगी। बस इतना ही आप ध्यान रखिए। मैं डेट ऑफ बर्थ का क्या मसला होता है वो एक वीडियो में लाऊंगा, उसमें सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसमें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता। तो वो मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर करके बताऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे बाहर हो सकते हो। और उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको वो उस वीडियो के माध्यम से सारा डाउट क्लियर हो जाए डेट ऑफ बर्थ का, और उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी। चलिए, अब ओबीसी का 68 मेल का और फीमेल का 64, ईबीसी का 64 या 66, 64 पे भी रुक सकता है या 66 जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का सेम कट ऑफ न चला जाए, क्योंकि ईबीसी में सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 3571 टोटल सीट है, जिसमें से 1250 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो सीट बहुत ज्यादा है ईबीसी में, इसलिए मुझे लगता है 64 ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बढ़ा करके देखोगे तो 66 भी जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद कम लग रही है, ठीक है। चलिए, अब एससी की बात करें तो एससी में मेल कैंडिडेट का 58 जा सकता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और जो एसटी है उसका, जो एससी फीमेल कैंडिडेट है उनका 50 जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि एससी एससी कैटेगरी में बहुत ज्यादा सीट है, 3174 सीट है एससी कैटेगरी में, जिसमें से 1111 फीमेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट जो इस रिजर्वेशन कोटा से आते हैं, जो एससी मतलब शेड्यूल कास्ट से जो भी फीमेल आती हैं, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी लड़कियां तो आती भी नहीं है, मतलब एग्जाम नहीं दे पाती अभी। हाँ, मतलब आपको भी पता है कि धीरे धीरे सारी चीजें ऊपर उठ रही हैं, धीरे धीरे उन लोगों को भी अब पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, तो अब आने लगी हैं लड़कियां, अभी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगी हैं, लेकिन उस लेवल पे भी नहीं कर रही हैं। और उन लोगों का जो मुझे लगता है संभावित कट ऑफ 50 जाएगा, जो पिछली बार गया था। एसटी मेल का 62 और एसटी फीमेल की बात करें तो 54 मुझे लग रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा जाएगा। और जो बीसी वुमेन है उनका 58, मैक्सिमम 58 कट ऑफ जाएगा। ये कट ऑफ तैयार किया गया है मेरे द्वारा फाइनली, और इस कट ऑफ का वीडियो बनाने के लिए मैं कल रात से लगा हुआ हूँ, और मतलब सुबह भी उठा हूँ और इसी में लगा हूँ। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारा, मैं लगभग आप सोचो कि 99 100 भर्ती वाला भी देखा हूँ, सारा चीज क्या है कैसे है, हर चीज को देखने के बाद ये तैयार किया हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो मैं कट ऑफ तैयार किया हूँ, ये सेफ है आप लोगों के लिए, जो मुझे लग रहा है। बाद बाकी भगवान जाने कि क्या रह सकता है, और सीएसबीसी आयोग के अध्यक्ष जाने कि क्या रह सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये फाइनल रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या रह सकता है, क्या ये जो मैं बनाया हूँ ये सही है अनुमान, या फिर घट बढ़ सकता है? आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं देखूंगा वो आपके द्वारा क्या बताया गया है। और फिर जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डेट ऑफ बर्थ का मसला लेकर के आऊंगा, कि कैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है और कैसे बाहर हो सकते हो। इसलिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आप ही लोगों का है, आप लोगों के लिए जितना मेहनत हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, और जितना जल्दी अपने चैनल को 100 के पुराइएगा। मैं भी देख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग कब अपने चैनल को 100 के पुराते हैं। चलिए, जैसा भी हो अपना कमेंट करके जरूर राय रखिएगा, विचार रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।